उल्टी का मन हो रहा है, थकान महसूस हो रही है, कुछ भी अच्छा सा नहीं लग रहा है, नीचे की तरफ पेट में हल्का फुल्का दर्द हो रहा है। कुछ कपल्स हैप्पी होते हैं तो कंफ्यूज भी रहते हैं कि वो वाकई में प्रेग्नेंट है या फिर ये प्रीमेंस्ट्रुअल कंप्लेंट्स हैं। और यहाँ तक कि कुछ कपल्स तो ये भी पूछते हैं कि उनको तो प्रेगनेंसी सिम्टम्स हैं, क्या अल्ट्रासाउंड में फीटल पोल दिखेगा या नहीं दिखेगा। चलिए आज बात करेंगे एक एक करके आपके प्रेगनेंसी सिम्टम्स कंफर्मेशन के लिए हम लोग अल्ट्रासाउंड में क्या देखते हैं, और साथ ही अगर आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं तो क्या पक्का फीटल पोल दिखेगा अल्ट्रासाउंड में, इसमें कितनी सच्चाई है। मैं हूं डॉक्टर चेतन भट्ट, कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट। प्रेगनेंसी का पहला महीना लगभग चौथे से पांचवें हफ्ते आपकी पीरियड की लास्ट डेट से प्रेगनेंसी टेस्ट आप करते हैं तो पॉजिटिव आता है। एक्साइटमेंट में अगर आप इस 4 हफ्ते के दौरान अल्ट्रासाउंड कराने पहुंच गए तो हम लोगों को कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि इस समय बच्चेदानी के अंदर बच्चे की थैली नहीं बनी होती। इसी महीने के दौरान आपको कुछ अलग अलग चीजें बॉडी में फील होने लगती हैं। सबसे पहला है थकान। इसका कारण होता है प्रेगनेंसी में आपकी बॉडी एक ज्यादा काम करती है। दूसरा, प्रोजेस्टेरॉन नाम का एक हार्मोन होता है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। साथ ही वो जाके हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है, जिससे हमें ज्यादा थकान महसूस होती है, ज्यादा नींद आने लगती है। अब हल्की फुल्की स्पॉटिंग आपको हो सकती है, जिसे हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। समझिए, ये प्रेगनेंसी से बिल्कुल अलग है। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है जब आपका फर्टिलाइज्ड एग बच्चेदानी के अंदर अपने घर से चिपक जाता है। इस दौरान जो स्पॉटिंग होती है वो हल्की फुल्की रहती है, कुछ घंटों से एक दिन तक, और इसका कलर हल्का पिंक या ब्राउन रंग का होता है। जबकि जो पीरियड्स की ब्लीडिंग होती है वो डार्क रेड होती है, वो 3 से 5 दिन तक चलती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इन दोनों के बीच में क्या फर्क है। इसके साथ साथ आपके स्तन या ब्रेस्ट में हैवीनेस, भारीपन लगना, साथ ही उसमें अगर हाथ या टच करने में पेन फील होना, ये भी एक कॉमन सिम्टम है। इसका कारण भी होता है आपकी बॉडी में बन रहे हार्मोन जो कि है प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन। ये आपके ब्रेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं आने वाले बेबी के लिए। अब ब्रेस्ट में पेन के साथ साथ आपको लोअर एब्डोमेन में भी हल्के फुल्के क्रैम्प्स आ सकते हैं, क्योंकि बच्चेदानी में बच्चा बन रहा है, वहां की ब्लड सप्लाई भी बढ़ रही है, साथ ही प्रोजेस्टेरॉन जैसे हार्मोन भी आपकी बॉडी में बढ़ रहे हैं। इनकी वजह से आपके यूट्रस में हल्के फुल्के कॉन्ट्रैक्शंस आ सकते हैं, जिस वजह से आपको पेन फील हो सकता है। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर आपको ज्यादा पेन होता है तो तुरंत अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करिए। पेट में दर्द के साथ साथ आपको गैस, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लमें भी आ सकती हैं। इसका कारण भी होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, जो आपके इंटेस्टाइन, आंतों के मूवमेंट को स्लो कर देता है। एसिडिटी और गैस बनने के अलावा आपके सूंघने और आपके टेस्ट सेंसेशन में भी बदलाव आते हैं। कुछ चीजें जो आपको पहले अच्छी स्मेल करती थी वो अब आपको खराब लगने लगेंगी, जैसे कि हो सकता है घर का खाना ही हो, आपके परफ्यूम्स हो, उनकी खुशबू आपको अब बेकार लगने लग सकती है। वो खाना जो आपको पहले पसंद था अब वो नापसंद आने लगेगा, और हो सकता है कुछ नई चीजें खाने का मन करने लगे। ये सब होता है क्योंकि जो आपके टेस्ट बड्स हैं और आपके स्मेल के जो रिसेप्टर्स हैं उनमें भी कुछ बदलाव आते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। इसके अलावा आपको बार बार बाथरूम जाना पड़ सकता है, क्योंकि यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। 2 मेन कारण है। पहला, आपकी बॉडी में फ्लूइड बढ़ जाता है, किडनी ज्यादा काम करती है, किडनी ज्यादा ब्लड को छानती है, इसीलिए पेशाब भी ज्यादा बनता है और आपकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा हो जाती है। दूसरा कारण होता है क्योंकि बच्चेदानी हल्के हल्के बड़े होने लगती है और पेशाब की थैली में वो प्रेशर डालती है। आपके योनि और सर्विक्स का सिक्रीशन भी बढ़ जाता है। व्हाइट रंग का मिल्की सा डिस्चार्ज आपको ज्यादा होने लगेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर इस डिस्चार्ज से स्मेल आती है, इसका कलर चेंज होने लगता है, साथ ही आपको बर्निंग सेंसेशन या फिर बहुत खुजली हो रही है, तो तुरंत डॉक्टर से दिखाइए, क्योंकि हो सकता है इसमें कोई इन्फेक्शन हो गया हो। एंड ऑब्वियसली पीरियड में सोना आप सब लोगों को पता ही है, प्रेगनेंसी का मेन सिम्टम है। असली एक्साइटमेंट आती है लगभग 5 से 6 हफ्ते में, जब आपका प्रेगनेंसी टेस्ट भी पॉजिटिव आ चुका होगा
और इसी दौरान अगर आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो लगभग 5 से 5.5 हफ्ते में हमें वहां पे दिखने लगती है एक छोटी सी थैली जिसे बोला जाता है गेस्टेशनल सैक। अब 5.5 से 6 हफ्ते के दौरान अगर हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो हमें दिखता है एक छोटा सा गोलू जिसे हम बोलते हैं योक सैक। ये है बेबी का न्यूट्रिशन पैक, यानी कि शुरुआत के हफ्तों में बेबी को खाना पहुंचाने का काम यही करता है। 6 से 6.5 हफ्ते में एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है क्योंकि 6 हफ्ते में दिखता है बेबी का छोटा सा अंश जिसे हम बोलते हैं एम्ब्रियो या फिर फीटस। साथ ही साथ इसी दौरान 6 से 6.5 हफ्ते में हार्ट बीट भी दिखने लगती है। लेकिन कुछ कपल्स इस अल्ट्रासाउंड में सैड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा नहीं दिखाई देता है, क्योंकि हार्ट बीट नहीं आती है। तो अब क्या करें, आगे क्या होगा, ये सवाल कपल्स के मन में रहता है। चलिए बात करते हैं। तो देखिए, अगर हार्ट बीट या बच्चा 6 हफ्ते में नहीं दिखाई दे रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि ये मिसकैरेज है। कई बार ओव्यूलेशन यानी कि अंडा लेट रिलीज होता है या फिर जो पीरियड्स की डेट है उसमें भी कुछ हेर फेर हो जाता है, इसलिए भी हमें ये लेट दिखाई दे सकता है। अब इसी 5 से 6 हफ्ते में आपको उल्टी आने के सेंसेशन बढ़ने लगते हैं, साथ ही साथ खाने की स्मेल से भी दिक्कत आने लगेगी और आपका खाने का जी नहीं करेगा। इसी के साथ जो पहले आपको प्रेगनेंसी के लक्षण बताए थे वो भी इस 5 से 6 हफ्ते में बने रहते हैं। इस मिचली और उल्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है HCG हार्मोन। यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है, अगर आपको बहुत ज्यादा उल्टियां हो रही हैं, आपके कंट्रोल में नहीं है, तो अपने डॉक्टर से तुरंत मिलिए। 7 से 8वें हफ्ते के दौरान अल्ट्रासाउंड में बच्चा और अच्छे से दिखने लगता है, साथ ही साथ हार्ट बीट भी अच्छे से दिखाई देती है। इसी दौरान हम बच्चे की मेजरमेंट लेते हैं CRL, जिसके आधार पे बच्चे की एक उम्र निकाली जाती है और आपको डेट ऑफ डिलीवरी भी बताई जाती है। तो इस 7 से 8वें हफ्ते में जो आपके प्रेगनेंसी के सिम्टम्स थे वो चरम सीमा पे होते हैं, यानी कि पीक पे। अब बात करते हैं आने वाले 9 से 13 हफ्ते के बीच में। शुरुआत में 9, 10, 11 हफ्ते तक प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आपको बने रह सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे 12वें 13वें हफ्ते तक जाते जाते आपके प्रेगनेंसी के सिम्टम्स कम होने लग जाते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, 13 हफ्ते के दौरान कुछ प्रेग्नेंट लेडीज ऐसा बोलती हैं कि हमारे प्रेगनेंसी सिम्टम्स तो कम हो गए हैं, क्या बच्चा ठीक है, क्या उसकी ग्रोथ सही चल रही होगी? तो ज्यादातर केसेस में एंटी स्कैन के दौरान जब हम चेक करते हैं तो बेबी की ग्रोथ और हार्ट बीट भी सही रहती है, क्योंकि प्रेगनेंसी सिम्टम इस दौरान कम हो जाते हैं। अब इसी से रिलेटेड कुछ लोगों ने सवाल पूछा था कि मेरा फीटल पोल पहले अल्ट्रासाउंड में नहीं दिखा पर मुझे प्रेगनेंसी के सिम्टम्स तो अभी भी हैं, क्या फीटल पोल आ गया होगा? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रेगनेंसी के सिम्टम्स जो हैं वो हार्मोन्स की वजह से होते हैं। इसका फीटल पोल दिखने या ना दिखने से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। कई बार अर्ली मिसकैरेज में भी प्रेगनेंसी के हार्मोन कुछ और समय तक बढ़े रह सकते हैं, इसीलिए आपको प्रेगनेंसी सिम्टम भी रह सकते हैं। सो प्रेगनेंसी सिम्टम्स होना ये गारंटी नहीं देता कि बच्चेदानी के अंदर बच्चा सही है, उसकी हार्ट बीट आ गई है, फीटल पोल आ ही गया होगा। जनरली इन केसेस में आपको रिपीट अल्ट्रासाउंड के लिए डेफिनेटली बुलाया जाएगा, लगभग 7 से 14 दिन के बीच में। ये डिपेंड करता है कि आपके पहले अल्ट्रासाउंड में क्या फाइंडिंग्स थी। ध्यान रखिएगा, प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हर एक वुमन में अलग अलग होते हैं, हर की बॉडी अलग है, किसी में बहुत ज्यादा सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो किसी में कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखाई देंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत है या प्रेगनेंसी बिल्कुल सही चल रही है। असली बात तो अल्ट्रासाउंड से ही पता चलेगी। अल्ट्रासाउंड ही बताएगा कि बच्चा बच्चेदानी के अंदर है या बाहर है। इसी में पता चलेगा कि हार्ट बीट आई है या नहीं आई है। इसी को देख के कंफर्म होगा कि बेबी की ग्रोथ कितनी है। इसी को देख के पता चलेगा कि डिलीवरी कब होने वाली है। तो ध्यान रखिए, अल्ट्रासाउंड पूरी सच्चाई बताएगा, प्रेगनेंसी सिम्टम्स एक अंदाजा देंगे। एंड अंत में मैं जैसा कि बोलता हूँ, स्टे हेल्दी एंड स्टे वेल्दी बिकॉज हेल्थ इज रियल वेल्थ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो कृपया अपने दोस्तों और साथ वालों से जरूर शेयर करें। शायद ये वीडियो कई सारे आप जैसे कपल्स तक पहुंचे और उनको भी अच्छे से हेल्प पहुंचाए।